नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। विजयनगर से हमारे संवाददाता बलजिंदर सिंह ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में स्थित उपखंड श्री विजयनगर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 29 GB शिवपुरी के ग्रामीणों ने तहसीलदार अजीत गोदारा पर नाराजगी जताते हुए कई भयंकर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार अजीत गोदारा की ट्रांसफर की मांग रखी है। अजीत गोदारा के ट्रांसफर का ADM साहब को ज्ञापन दिया गया है। ग्रामीण तहसीलदार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। तहसीलदार पर आरोप है कि वे अपनी मनमर्जी का प्रशासन चलाते हैं और कभी भी सही न्याय की बात नहीं करते। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर कोई तहसील के अंदर काम जाता है तो काम की बजाय एक दूसरे के गले लगते हैं। कुछ ग्रामीण यह भी बताते हैं कि तहसील कार्यालय में जब भी कोई परेशानी बताने ग्रामीण जाते हैं तो तहसीलदार साहब अभद्रता पर उतर आते हैं। इस मौके पर सरपंच पति गोपाल मेघवाल, गुरप्रीत सिंह, राम प्रताप शर्मा, सोहनलाल बावरी, सुरेश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, विक्रम तंवर आदि काफी ग्रामीण मौजूद थे। हम गौर करें तो ग्रामीण यहाँ आरोप बिल्कुल ठीक ही लगा रहे हैं, क्योंकि तहसीलदार अजीत गोदारा का व्यवहार किसी से नहीं छिपा है। पिछले साल स्थानीय विधायक बलवीर सिंह लूथरा तथा तहसीलदार अजीत गोदारा की तीखी झड़प काफी सुर्खियों में रही थी। वहीं रामसिंहपुर क्षेत्र के पशुपालक आजकल क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा की भारी लापरवाही का शिकार हो रही हैं। पशुओं का स्वास्थ्य कोरोना संक्रमण काल के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से खतरे में है। कई क्षेत्रों में लोगों को डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा की लापरवाही का खामियाजा पशु की जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा इलाज में इतनी भयंकर लापरवाही करते हैं कि जरूरी औजार व ग्लव्स तक साथ नहीं रखते। अप्रशिक्षित चेलों व नाबालिगों को इलाज करने भेज देते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के पशुपालकों का कहना है कि डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा की सेवाएं उन्हें भारी परेशानी में डाल रही हैं। इलाज में लापरवाही बरतने के साथ ही साथ डॉक्टर साहब लगातार शराब का सेवन करते हैं और शराब के नशे में धुत होकर पहुंच जाते हैं पशुओं का इलाज करने, जिसके कारण पशुओं की कई बार मौत हो जाती है। पशुओं का स्वास्थ्य तो खतरे में पड़ता ही है, साथ ही पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक कन्हैया सिंह बताते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा की लापरवाही की वजह से उनकी भैंस की हालत खराब हो गई। भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इलाज में ऐसी गलत लापरवाही कर दी डॉक्टर जलंधरा ने बाद में हाथ खड़े कर दिए और इलाज करने से मना कर दिया। ऐसे ही एक शख्स जो आत्मा सिंह है, आत्मा सिंह का रोजगार साधन भी पशुपालन है। आत्मा सिंह ने बताया कि क्षेत्र में डॉक्टर की सेवाएं हमें भयंकर क्षति पहुंचाने लगी हैं। ज्यादा तौर पर डॉक्टर जलंधरा इलाज में लापरवाही करते हैं। जब गाय की जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया गया तो बहुत ही देर कर दी और गाय को भयंकर बीमारी लग गई, जिससे उनकी लगभग 15,000 रुपए खर्च करके अन्यत्र इलाज करवाने की व्यवस्था है। हालांकि क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करके ओम प्रकाश जलंधरा जैसे डॉक्टर तैनात करती है, लेकिन ऐसे लापरवाह डॉक्टर की वजह से आज क्षेत्र के पशुपालकों को भयंकर आर्थिक व मानसिक क्षति उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के कई पशुपालकों की मांग है कि तुरंत ऐसे लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा को बर्खास्त किया जाए। क्षेत्र में अन्य डॉक्टर तैनात किए जाएं। अगर क्षेत्र के पशुपालकों की समस्या पर सरकार ध्यान नहीं देती तो मजबूर होकर उन्हें रामसिंहपुर पशु चिकित्सा केंद्र के समक्ष धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मेरी भैंस है, इसको 3 महीने हो गए बीमार हुए। मैंने डॉक्टर जलंधरा जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी बीमारी है मेरे समझ में नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने ये कहा, फिर उसने कहा कि मैं ट्रीटमेंट चालू कर देता हूँ, फिर भी आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करो। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप इसका ब्लड सैंपल मेरे को लेके जाना है चेक करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा जार नहीं है कि जो हम इसका ब्लड सैंपल लेके जाएं। इस वजह से किसी दूसरे डॉक्टर से मेरे को बात करने के लिए कहा। वो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने जो ब्लड सैंपल लेके गए, उन्होंने वेटनरी लैब से चेक ना करवा के ह्यूमन लैब से ही चेक करवा दिया। और आज मेरी भैंस का हालात देख लो। ये लाख रुपए वाली भैंस थी जो कोई 5,000 रुपये में भी नहीं लेगा। जब मैंने पर्सनल तौर पे यहाँ से लैब से एक वायल खरीद के उसमें डॉक्टर साहब को कहा कि इसमें ब्लड लेके जाना है मेरे को, तो इन्होंने 2 ml की जगह उसमें 4 ml फिल कर दिया। जब मैं उसे बीकानेर लेके गया तो वो कह रहे कि ये खून खराब हो गया, ये अब काम का नहीं है, इसकी जांच नहीं हो सकती। जब भी हम इनको बोलते हैं कि किसी भी मेडिसिन के लिए संपर्क करते हैं इनसे, कल परसों हमने संपर्क किया इनसे बुखार के लिए कि भैंस को बुखार हो रहा है, तो इनके पास थर्मामीटर तक नहीं था। फिर उन्होंने एक प्राइवेट जो है मेरा ये सहायक धंधा है, दूध की डेयरी वाला दूध का सिस्टम है, दूध से ही हमारा गुजारा होता है। लेकिन इन डॉक्टरों की वजह से मेरे पशु खराब हो रहे हैं, तो मेरे को सीधा सीधा लाख रुपए का नुकसान हो गया। लाख रुपए का आपको भैंस का, और जो इसके
खर्च क्या कितना हो गया आप भैंस इसके पे? ऊपर मैंने 15 से 20 हज़ार रुपये भाई साहब खर्च कर दिए और भैंस मेरी दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है और इसमें कोई सुधार नहीं है। अगर आपकी भैंस को अगर कोई भाई दे कुछ होता तो आप क्या करेंगे? करना क्या है जी, अब तो भगवान ही है। अब डॉक्टरों को बुला लिया, ये तो जी। कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं हमारे समझ में नहीं कुछ आता। प्रशासन से क्या आप? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ, या तो इसकी जांच करवाई जाए, हमें पता चले कि इसमें क्या रोग है, क्या कमी है, क्या कहाँ है। लेकिन डॉक्टर साहब से हमने बहुत संपर्क कर लिया, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं हमारे कोई समझ में नहीं आता। के बंद पड़ गया था जी। और 5-6 दिन हो गए बीमार पड़ चल रही है। मतलब डॉक्टरों की यहाँ पर सुविधा ना होने के कारण यहाँ पर पैसे का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर को आपने फ़ोन किया? डॉक्टरों को फ़ोन किया था, कहीं वो बुलाया भी था, नहीं आए कोई भी। प्राइवेट डॉक्टर आ रहे हैं, तो सरकारी डॉक्टर कौन है यहाँ पे? ओपी जलंधरा जी है। उनको फ़ोन किया आपने? उनसे फ़ोन नहीं किया उनको, लेकिन बुलाया था, उनसे किसी से संपर्क किया था, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद जैसे प्राइवेट डॉक्टर बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो लड़की से का सफाई कराई थी, उसका खर्चा लग गया। सरकारी डॉक्टर आते ही नहीं? सरकारी डॉक्टर नहीं आते, मतलब टाइम पे नहीं आते वो।